हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम पेपर 2022 जो कि 24 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो इसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और बायोलॉजी का पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम जो टीचिंग मेथड है वो वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने ये तीनों पोर्शन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल माई साइंस अकेडमी की जो प्लेलिस्ट है सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां से जाके ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, टीचिंग मेथड से इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा, तो आइए देखते हैं। जो 131 से नंबर से जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणा आधारित है। तो देखिए, इसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी होती है और अधिगमकर्ता की संवेदी अंगों को सक्रिय करना भी होता है। शिक्षक केंद्रितता इसमें नहीं होती है। मूर्त एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान इसमें किए जाते हैं, यानी जो शिक्षण सामग्री है वो इन चीजों पे आधारित रहती है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं होती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि इसमें जो ए बी डी तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, राइट हैं। यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इसमें टीचिंग मेथड का था। दूसरा है, विद्यार्थी निस्पंदन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे, यह उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो देखिए, जो विद्यार्थी है, जो फिल्ट्रेशन उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है, वो किस वर्ग से संबंधित है। तो देखिए, जैसे ज्ञान है, अवधारणा है, अवबोध है, मूल्यांकन है, विश्लेषण है, ये कुछ हमारे पास ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए, जब बोध होगा, जब कोई विद्यार्थी को बोध होगा तो वो क्या कर सकता है, उस चीज को फिल्ट्रेशन कर सकता है, यानी कि उस चीजों में वो विभेद करके बता सकता है। 133 है, एक शिक्षक पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की तुलना, विषमता, अंतर एवं संबंधता करता है। पाठ योजना के हर्बर्ट उपागम के अनुसार शिक्षक के किस सोपान में है। तो देखिए, हर्बर्ट की जो पंचपदी दी थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो हमारा सोपान थर्ड होता है वो नवीन ज्ञान की तुलना, विषमता एवं संबंधता को व्यक्त करता है, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, 5E निर्मितवादी किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं एवं अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। तो देखिए, ये जो विस्तार है उसके द्वारा जो उन्होंने कुछ अवधारणाएं सीखी हैं उनको दूसरी चीजों से संबंधित करके जो अपनी ज्ञान समझ है उसको वास्तविक संसार में उपयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जो सीखा गया है उसका विस्तार कहलाता है, और ये निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत आता है। 135वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा। तो देखिए, ये क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा, क्योंकि पहले निदान और फिर उपचार। तो निदानात्मक परीक्षण हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड है वो राइट होगा। इसके बाद 136वां क्वेश्चन है, विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। उन्होंने एक सप्ताह के बाद दूसरे प्रयास के लिए आवेदन किया। दूसरे प्रयास में भी उसने 80 अंक हासिल किए हैं। परीक्षण की इस विशेषता को जाना जाता है। तो देखिए, जो पहले प्रयास में उसने 80 अंक प्राप्त किए और फिर उसने जैसे दूसरा प्रयास किया उसमें भी 80 अंक हासिल के लिए, इसका मतलब जो परीक्षण है उसमें क्या है, विश्वसनीयता है। इसके बाद देखिए,
137वां है एक शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, शिक्षण विधि की पहचान कर जिसमें उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं, यानी कि वो समस्या केंद्रित भी हो, वो उद्देश्य पूर्ण क्रिया भी हो और स्वाभाविक के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती हो, तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, विज्ञान में दाब ताप और आर्द्रता जैसे उपकरणों का सहसंबंध किस विषय से होना चाहिए। तो देखिए, दाब ताप ये साइंस से संबंधित है और दाब टेम्परेचर आर्द्रता ये भूगोल से भी रिलेटेड है, तो जो राइट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड होगा इसमें। विज्ञान क्लब गतिविधियों एवं कक्षा कक्ष गतिविधियों में अंतर होता है। तो इसमें क्या अंतर होता है कि जो विज्ञान क्लब की गतिविधियां अनौपचारिक होती हैं, जबकि कक्षा कक्ष की गतिविधियां औपचारिक होती हैं, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसमें हमारा थर्ड हो जाएगा। 140वां है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों के समालोचनात्मक व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है, यानी कि जिसमें क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात होती है। तो देखिए, जो निबंधात्मक टाइपोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं उनमें जो अपना स्टूडेंट है, जो भी उसके चिंतन मनन से या फिर जो मन से जो भी अभिव्यक्ति है उनको ये एक्सप्लेन इसमें कर सकता है, तो यानी कि निबंधात्मक प्रकार की परीक्षण। 141वां प्रश्न है, विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दैनिक उपयोग एवं वस्तुओं की खपत दर्ज की जाती है। तो देखिए, यह होता है खर्च होने वाली वस्तुओं का रजिस्टर। 142वां है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा किस प्रकार की विज्ञान पाठ्यचर्या की अनुशंसा की गई है। तो देखिए, इसमें है व्यवहारिक, करके देखने, जांच पड़ताल, परीक्षा आधारित। इसके बाद देखिए 143वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक विधि में वस्तुनिष्ठता होगी, सत्यापनीयता भी होगी और भविष्यवाणी की क्षमता भी होगी, और इसमें जो व्यक्तिनिष्ठता नहीं होगी, अनिश्चितता इसमें नहीं होगी। तो ABC, जिसमें भी हमारा राइट ऑप्शन होगा ABC। 144वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, मापन, वर्गीकरण आदि विज्ञान की प्रकृति के किस भाग में शामिल है। तो देखिए, ये जो विज्ञान की विन्यासात्मक संरचना उस पर ये आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेक्षा उपागम की एक सीमा है। तो देखिए, जो हमारा इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है, तो ये हमारी जो इंक्वायरी अप्रोच है उसकी क्या है, एक सीमा है, और बाकी इसमें राइट आंसर है। तो 146वां है, विद्यालयों में विज्ञान क्लब का संरक्षण पैटर्न कौन करता है। तो देखिए, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि संस्था प्रधान है, उसके पास ये चार्ज होता है। 147वां इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण करवाते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है, शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि है। तो देखिए, हम बढ़ रहे हैं नियम से उदाहरण की ओर, तो नियम से उदाहरण की ओर यानी कि हमारी निगमन विधि ये होगी। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर हम बढ़ते हैं। 148वां है, क्षेत्र भ्रमण प्राथमिक रूप से बल देते हैं कि विज्ञान एक परीक्षा प्रक्रिया के रूप में इस पे बल देते हैं। 148वां ब्लूम से रिलेटेड है, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का पदानुक्रम है। तो देखिए, इसमें होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञान शिक्षा एक शिक्षार्थी को विज्ञान से संबंधित तथ्य व सिद्धांतों व उनके अनुप्रयोग को संज्ञानात्मक विकास के साथ साम्यता स्थापित करते हुए समझाता है।
विज्ञान शिक्षा का यह उद्देश्य मार्गदर्शन करता है। तो ये क्या बताता है कि विभिन्न स्तरों के लिए उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विधियां एवं आकलन आदि भिन्न होने चाहिए। तो देखिए ये थे जो टीचिंग मेथड है उसके 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।